अलीगढ़ ज्ञापन के माध्यम से वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक महासभा शिक्षा विभाग द्वारा उत्पीड़न के खिलाफ निम्नलिखित 5 सूत्रीय मांगों के साथ दिया ज्ञापन। 1. पिछले 3-4 महीनों से स्कूलों में मान्यता स्थायीकरण और बिना मान्यता के स्कूल संचालन की खबरें विभाग द्वारा दृष्टारित की जा रही है, जिसके कारण मृदायता स्थायीकरण और बिना और समाज में छवि धूमिल हो रही है। इसको तत्काल बंद कराया जाए। 2. शिक्षा मैं वित्तहीन विद्यालय प्रबंधक महासभा से महानगर अध्यक्ष। आज किस कहाँ पर आए हैं और क्या करना है? हम आज विद्यालयों की समस्याओं को लेकर के आज माननीय मंत्री जी के यहाँ आए और यहाँ पर जो अलीगढ़ में बीएसए हैं, बीएसए साहब ने स्कूलों का उत्पीड़न मान्यता के नाम पर शुरू कर दिया है, अमान्य घोषित कर दिया है, जबकि विद्यालयों में मान्यताएं अस्थायी हैं और उसके बाद 3 वर्ष तक यदि कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं होती है तो उसको स्वतः स्थायी मान लिया जाता है। लेकिन जो उनका उत्पीड़न है वो इस तरीके का है कि सारे प्रबंधकों को यहाँ एक साथ इकट्ठा होकर के आना पड़ा है। लगभग 100 प्रबंधक माननीय मंत्री जी के आवास पर एकत्र हैं। आज हम माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के आवास पर उनसे मुलाकात के लिए आए। संदर्भ ये है कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जो कि मान्यता प्रदान की जाती है वित्तहीन विद्यालयों को, वो 3 वर्ष के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान की जाती है, लेकिन उसमें कोई प्रतिकूल प्रविष्टि उस 3 वर्ष के दौरान नहीं मिलती है प्रविष्टि, तो वो स्वतः स्थायी हो जाती है। इसके लिए एक जियो बाकायदा 8 मई 2013 का है, उसमें इंगित भी किया गया, पूरी तरीके से लिखा हुआ है कि ऐसी मान्यता स्वतः ही स्थायी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो तरह तरह के फुटपेज करके अलग अलग तरह की चीज़ें निकाल कर विद्यालय को प्रताड़ित कर रहे हैं, प्रताड़ित कर कर वसूली करने का कार्य कर रहे हैं। किस तरह की वसूली की आप क्या कहते हैं, आपका विद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि मान्यता मिली हुई है विद्यालय को। और विद्यालय मैं पवन शर्मा, प्रभारी आगरा शिक्षक खंड वित्तहीन शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश। आज हमारे वित्तहीन विद्यालय प्रबंधक महासभा के जिलाध्यक्ष आदरणीय अंतिम जी और नरेश जी महानगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वित्तहीन जो विद्यालय हैं, जो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जो मान्यता प्राप्त हैं, उनके सभी प्रबंधक यहाँ आए हुए हैं। इन विद्यालयों को मान्यता जो शुरुआत में मिली अस्थायी के रूप में मिली, जो 3 वर्ष के लिए, साथ में इसका एक जियो है कि अगर 3 वर्ष तक विद्यालय की कोई शिकायत नहीं होती है तो वह विद्यालय स्वतः ही स्थायी मान लिया जाएगा। और सरकार भी यह मानती है और बेसिक शिक्षा विभाग भी यही मानता है। आरटी के अंतर्गत सभी के नाम है और आरटी के अंतर्गत विद्यालयों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति भी विद्यालयों के खाते में आ रही है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारियों को इन बेसिक शिक्षा से द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों के उत्पीड़न के लिए छोड़ दिया है। वह विभिन्न तरीके की स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। अगर कोई इफेंड बट करता है तो उसका अखबारों के लिए दे देते हैं कि इस स्कूल के ऊपर मान्यता ही नहीं है। जब 5 वर्ष पहले ही मान्यता खत्म हो गई तो क्यों आप उसके लिए यूडाइस पोर्टल पर नाम दर्ज करा रहे हैं? सारी कार्रवाइयां यूडाइस के पोर्टल पर वो करा रहे हैं और आरटी का पैसा भी दे रहे हैं और एक तरफ मान्यताओं को निरस्त करने की बात कर रहे हैं। विद्यालयों के खिलाफ अखबारों में विज्ञप्ति देने का काम करते हैं। आज बेसिक शिक्षा मंत्री जी को हम बेसिक शिक्षा विभाग में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके बारे में अवगत कराने आए हैं। हमारे स्थानीय बेसिक शिक्षा मंत्री हमारे जिले से हैं, तो हम सभी विद्यालयों के प्रबंधकों का फर्ज बनता है कि हमारा बेसिक शिक्षा विभाग बदनाम न हो। ऐसे अधिकारियों को जांच कर तत्काल प्रभाव से यहाँ से अलीगढ़ से हटाया जाना चाहिए। क्या मानते हैं अधिकारियों की तानाशाही चल रही है? हाँ, बिल्कुल तानाशाही चल रही है। वो छोटे छोटे विद्यालय जो आज माननीय मंत्री जी के साथ हर तरीके से खड़े रहते हैं, उन विद्यालयों का ही शोषण जाके करने का काम कर रहे हैं। आज हमने माननीय मंत्री जी को अवगत कराएंगे, ऐसे अधिकारियों को यहाँ से हटवाने का काम करेंगे। क्या बजे का टाइम दिया था? अभी हमें, जैसे हमने 11 बजे का सबको टाइम दिया था, मंत्री जी हैं, व्यस्तता रहती है, आज पथ संचलन भी निकला है तो 12 बजे माननीय मंत्री जी के साथ मिलना था। शीघ्र ही माननीय मंत्री जी की सूचना आ गई है कि हम उनसे मुलाकात होने वाली है।